अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दुनिया के मशहूर और मारूफ एक बिजनेसमैन, अमीर आदमी के बारे में जिसका नाम है बिल गेट्स। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके हाथ से $1000 गिर जाए तो वो पीछे मुड़कर नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे पीछे मुड़ के उठाने में 4 सेकंड दरकार है और 4 सेकंड में वो कई हज़ारों डॉलर कमा सकता है। इसी तरह कहा जाता है कि बिल गेट्स की बेटी एक होटल में खाना खाने गई। जब उसने खाना खा लिया तो वेटर को उसने $100 टिप दी। वेटर बहुत खुश हुआ, उसने टिप रखी। कुछ दिन गुजरे। कुछ दिनों के बाद बिल गेट्स खुद गया उसी होटल में और जाकर उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो वेटर था वो बड़ा ही खुश था। उसने कहा इसकी बेटी आई, उसने मुझे $100 टिप दी, ये तो खुद आया है, $1000 तो देगा मुझे। लेकिन जब बिल गेट्स जाने लगा तो उसने सिर्फ और सिर्फ $5 उसको टिप दी। वेटर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा इसकी बेटी आई थी, उसने $100 दिए और ये खुद आया है, इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ $5 टिप में दिए। उसने जाके बिल गेट्स से पूछ लिया। बिल गेट्स को जाके कहता है कि सर मुझे एक बात समझ नहीं आई। उसने बोला जी कौन सी बात नहीं समझ आई। उसने बताया कि आपकी बेटी आई, उसने $100 दिए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ $5 टिप देकर जा रहे हैं। दुनिया के अमीर तरीन आदमी होने के बावजूद सिर्फ $5। उस पर बिल गेट्स मुस्कुराया और जवाब दिया कि वो $100 टिप दे सकती है, क्योंकि वो एक दुनिया के अमीर तरीन आदमी की बेटी है, लेकिन मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं आज भी एक मामूली से स्कूल टीचर का बेटा हूं। नाज़रीन कराम, बिल गेट्स एक बात कहा करता था कि इफ यू बोर्न पुअर दैट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर दैट्स योर बिग मिस्टेक। यानी कि अगर आप एक गरीब घराने में पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं, लेकिन आपको इतनी बड़ी जिंदगी मिली, आप फिर भी कुछ ना कर सकी और गरीब ही मर गए, तो इसमें आपका कसूर है। नाज़रीन, इंसान एक अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी ये जो चाहे वो कर सकता है। इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने में सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो 4 चीज़ें इखलास, मेहनत, विजन और मुस्तकिल मिजाजी है। जो इन 4 चीज़ों पर अमल कर लेता है तो वो दुनिया में कामयाब होकर बिल गेट्स बन जाता है, और जो इन 4 चीज़ों पर अमल नहीं करता वो अपनी किस्मत को कोसता रहता है और दूसरों को शिकवे शिकायत करता रहता है। नाज़रीन कराम, बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के एक शहर सैटली में आप पैदा हुए। खानदान में विलियम के नाम से पैदा होने वाले तीसरे बेटे की बिना पर आपको बचपन से ही विलियम गेट 3 कहा जाता था। बिल गेट्स को बचपन से ही कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक था। उन दिनों में ना तो कंप्यूटर इतने जदीद थे और ना ही हर किसी के पास होते थे। बिल गेट्स ने अपनी जहानत की बिना पर सिर्फ 13 साल की उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। उस वक़्त 8th क्लास के स्टूडेंट होने की हैसियत से बिल गेट्स ने कंप्यूटर गेम टैक टैक 2 में जिद्दत लाते हुए कंप्यूटर को एज ए खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करने का नज़रिया पेश किया। स्कूल में ही बिल गेट्स की दोस्ती एक ऐसे लड़के से हुई जो खुद भी कंप्यूटर का दीवाना था, जिसका नाम पॉल हेलन था। 1983 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हार्डवेयर कॉलेज में
दाखिला ले लिया। सिर्फ 1 साल के अंदर ही आपने अपनी कंपनी बनाने के ख्याल से पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। कॉलेज को छोड़ने के बाद ये दोनों दोस्त अपने काम में मसरूफ हो गए। इनका मिशन यह था कि कंप्यूटर को एक ऐसी ज़बान दी जाए जिसे चलाने में आसानी पैदा हो। आखिरकार इन दोनों दोस्तों की मेहनत रंग लाई। इन्होंने एक बेसिक नाम की ज़बान तलाश कर ली जिसने मुस्तकबिल करीब में अपना बहुत फाल अदा किया। इसके बाद बिल गेट्स ने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था और आज भी वो कंपनी कायम दायम है। उस वक़्त हार्डवेयर तो बहुत थे लेकिन सॉफ्टवेयर की बहुत कमी थी। सॉफ्टवेयर बहुत ही कम थे। इसी बात का बिल गेट्स ने फ़ायदा उठाया और बहुत से सॉफ्टवेयर बनाए जिसे पूरी दुनिया में हाथों हाथ बेचा गया। माइक्रोसॉफ्ट की इन कामयाबियों को देखकर उस वक़्त की मशहूर और मारूफ कंपनी IBM ने 1980 में अपने IBM PC के लिए इन्हें बेसिक ज़बान के इंटरप्रेटर बनाने के लिए कहा। वहाँ पर भी बिल गेट्स ने अपनी ज़हानत का सबूत देते हुए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया। इस कामयाबी के नतीजे में IBM ने लाखों कंप्यूटर की फ़रोख्त करके बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया जिससे बिल गेट्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ। कुछ दिनों के बाद बिल गेट्स का दोस्त किसी वजह से इससे अलहदा हो गया लेकिन फिर भी बिल गेट्स अपने काम में पीछे नहीं हटा। वो रुका नहीं। उसने उसके बाद कारोबारी शोबों के लिए एक तफरीह सॉफ्टवेयर बनाकर ना सिर्फ IBM को बल्कि इसके अलावा भी और बहुत सी कंपनियों को बेचा और इनसे बहुत ही मुनाफा कमाया। अगले सिर्फ 10 सालों में ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बिजनेस $6 अरब तक पहुंच गया जिसकी वजह से बिल गेट्स को एक अमीर तरीन शख्स होने का भी एहसास मिला। नाज़रीन किराम, ये छोटी सी बायोग्राफी थी बिल गेट्स के बारे में। आपने देखा कि वो बिल गेट्स जो अपनी अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सका था। आप सोचें अगर वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता तो वो आज क्या बनता। लेकिन जो भी था उसकी एक सोच थी, एक उसका विजन था, वो उस पर डटा। उसके लिए भी मुश्किलात आई थी लेकिन उसने उसका डटकर सामना किया। वो पीछे नहीं मुड़ा। ये कैसे हो सकता है कि वो एक बार ये एक सॉफ्टवेयर बनाए और उसमें कामयाबी हासिल कर ले। उसे नाकामियां दरपेश आई होंगी लेकिन वो बार बार कोशिश करता रहा और आज वो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। उसके अलावा उसके और भी बहुत से बिजनेस भी हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन, अगर बिल गेट्स को हम एक मुल्क तस्वर कर लें तो दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क बिल गेट्स होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।